तो दोस्तों मैं आज आ रखा हूँ हरडिया मोटर पुल पे। तो यहाँ पर जो मौत का झील बना हुआ है ना, तो इसको दिखाने के लिए, तो ये झील दोस्तों किसी मौत के झील से कम नहीं है। आने वाले समय में ये बहुत ही तबाही मचाने वाला है, जिस हिसाब से यहाँ पर डैम बनते जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो अभी मैं मोटर पुल के बीच में हूँ। मेरी ब्लॉग की शुरुआत आज हरडिया पुल से हो रखा है। मैं दिखाता हूँ जो ऊपर से पहाड़ देख रहे हो ना आप लोग, ये आ रहा है हर साल चातुर्मास में नीचे खिसक के अपने साथ में पूरा मलबा को, जितने भी बोल्डर हैं, जितना भी रोखड़ है, अपने साथ भागे लेके आ रहा है और नदी के आगे में जाम लगा दे रहा है। देखो पूरा पहाड़ दोस्तों टूट के आ गया नीचे को। तो इतना खतरनाक सीन हो रहा है, मतलब अब क्या ही बताऊँ। चट्टान तो देखे खिसके हुए, लेकिन इसका जैसा चट्टान तो मैंने कहीं देखा ही नहीं। हर साल ये तबाही का मंजर लेके आ रहा है। इसके पल्ले साइड में घुरगाड़ी गांव है, उन गांव वालों के लिए बहुत ही खतरनाक सीन हो रखा है दोस्तों। अभी भी देखो कितनी लाल मिट्टी आ रहा है। कल परसों 2 दिन हमारे यहाँ बारिश कम हो रखी है, अभी भी अपने साथ में कितना कीचड़ वाला मिट्टी बहा के लेके आ रहा है देखो ये। और जब बारिश ज़्यादा होती होगी तो अपने साथ कितना रोखड़ लेके आता होगा। ये देखो पूरा रोखड़ वाला मिट्टी है और पूरा ये पहाड़ टूट के आगे सामने में पूरा जाम लगा दे रहा है। मैं दिखाता हूँ यहाँ से एक बार आप लोगों को। जो नदी का आगे वाला मुँह है ना दोस्तों, ये पूरा ये रिवार देख रहे हो गया आप लोग, इतना फैल के आ रहा है ये नदी के उस झील से लेके वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जाम लगा दे रहा है नदी के आगे में। तो यहाँ पर मशीन भी लगी हुई है, जेसीबी मशीन भी लगी है दोस्तों, पॉपलैंड। ये लोग भी क्या करेंगे, मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं दोस्तों। ये भी आज ये कम से कम हफ्ता 10 दिन से कंटिन्यू यहाँ पर लगे हुए हैं। ये मुँह पास कर रहे हैं, खोल रहे हैं, फिर बारिश आ रही है, फिर ये रोकड़ बह के जा रहा है, फिर वहाँ पर जाम लगा दे रहा है। फिर दूसरे दिन ऐसे इनका डेली का यही रूटीन हो चुका है यहाँ पे। कभी भविष्य में अगर पूरा पहाड़ टूट के आ गया तो मशीन भी कितना हटाएगी दोस्तों, आप समझ सकते हो। फिलहाल दोस्तों जो ये मौत का झील दिख रहा है ना आप लोगों को यहाँ पे, इससे 3-4 बस्तियों को बहुत ही खतरा हो रखा है, जिसमें से नासनी, दूसरा भकोना हो गया, तीसरा जो सामने में एक गांव दिख रहा है छोटा सा, 2-3 फैमिली का परिवार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पता नहीं इस गांव का नाम क्या बोलते हैं। एक ये वाला गांव अभी इसके चपेट में आ सकता है भविष्य में। और भैंसकाल, जब यहाँ पर जाम लग रहा है, जब ऊपर से ये पहाड़ टूट के आ रहा है, नदी के आगे में ये रोखड़ जाम हो जा रहा है, तो ये नदी ऊपर को उठ जा रही है। तो नदी ऊपर उठ रही है तो भैंसकाल के गांव के लोगों के खेतों तक पहुंच जा रहा है ये। तो इनके लिए बहुत खतरनाक सीन हो रखा है दोस्तों आने वाले समय में। मैं ये नहीं कराऊँगी इसी साल हो, भगवान करे ऐसी तबाही कभी देखने को ना मिले और ऐसे जाम यहाँ पर ये पहाड़ टूट के ना आए, जो कि इतनी ज़िंदगियों का सवाल है दोस्तों। अगर बाई चांस यहाँ पर बड़ा जाम लग गया किसी रात तेज़ बारिश में, जैसे डैम फटेगा ना दोस्तों, पूरा तबाही सैलाब लेके आएगा। इसके चपेट में नीचे वाले एरिया जैसे थल हो गया, मोहानी हो गया, नदी के किनारे बसे हुए बस्ते हैं जितने भी हैं, सब चपेट में आ सकते हैं। जहाँ तक पानी जाएगा नदी के किनारे बसे हुए गांव बस्ते हैं, उन सभी लोगों को तबाही का मंजर लाने वाला है। इसलिए मैं इन सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, नदी के किनारे कम से कम रहें, कभी भी ये डैम फट सकता है। और आप लोग मकान बनाते हो नदी के किनारे में बनाते हो, आप लोग उस टाइम ये भूल जाते हो कि चातुर्मास फिर आएगा। कभी भी हो नदी के किनारे में इतना पैसा इन्वेस्ट मत किया करो, ऐसे मकानों को मत बनाया करो। अगर मकान ही बनाने हैं कहीं सुरक्षित जगह में, आप लोग अपना आशियाना बनाएं, अपने मकान को बनाएं। मैं यही राय देना चाहूँगा, उस चातुर्मास को ध्यान में रखते हुए अपने घर मकान को आप बनाएं। नदी के किनारे कम से कम बनाएं, नदी के किनारे से कम 40-50 मीटर की दूरी में आप अपना घर बनाएं। कभी भी डैम फट सकता है, जब डैम फटेगा आप लोग समझ सकते हो कितना सैलाब लेके आएगा। कैमरे के रेंज में भी नहीं आ पा रहा दोस्तों ये डैम, आप लोग देख सकते हो पूरा यहाँ खेत तक भर चुका है। जो यहाँ पर दिख रहा है ना आप लोग को, ये इसके यहाँ पेड़ों के यहाँ तक पहुँचा हुआ है ये तालाब। अभी बारिश कम हो रखी है इसलिए दो तो यहाँ पर मशीनें लगी हैं दोस्तों। एक मशीन सामने में नदी में वहाँ पर मुँह खोल रही है और एक मशीन यहाँ पर खड़ी है, देख सकते हो। ये अभी अभी स्टार्ट हो चुकी है नदी में जाने के लिए। और मैं हूँ अभी इस टाइम हरडिया मोटर पुल पे। तो दोस्तों मैं आ रखा था नासनी अपनी बिटिया रानी का पासबुक SBI में खोलने के लिए, क्योंकि वह NCC में निकल चुके दोस्तों। तो NCC में निकलने के बाद पासबुक मांग रहे हैं बलो लोग। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बिटिया NCC में निकल चुकी है। परसों इनका दोस्तों वहाँ पर नासनी में सभी बच्चों का यहाँ पर फिजिकल हुआ, जिससे कि आर्मी के जवान आ रखे थे, उन्होंने इनका फिजिकल लिया, जिसमें से मेरी बिटिया रानी सिलेक्ट हो चुकी है। लेकिन तबाही का मंजर कभी भगवान ना करे ऐसे देखने को मिले। आज तो फिलहाल नदी का जल स्तर भी कम देखने को मिल रहा है और झील भी कम देखने को मिल रही है, क्योंकि 2 दिन से बारिश तो हो रही है, हल्की फुल्की हो रही है। जिस दिन दोस्तों ज़्यादा बारिश हो जाएगी उस दिन तो भी भगवान राम भरोसे में रहने वाला है। फिर अब मशीन भी क्या करेगी बेचारी, अपने ओर से पूरा
बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। देखो उतना मिट्टी निकाल रहा है, सामने से इतना ढेरी लगा दिया उसने ऊपर में, देख सकते हो। और जो ये ढेरी ऊपर बना रहे हैं मशीन वाले, जो ऊपर से पहाड़ टूट के आएगा, रोखड़ बहा के लाएगा, इसी के साथ जो ये मशीन ने ये मिट्टी मलबा निकाल रखा है, इसको भी अपने साथ वहीं को आगे को धकेल देगा नदी की ओर, और जाम बढ़ सकता है और जाम लग सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ऊपर से जो स्लाइड आ रहा है ना, इसके सीधे में ये मलबे को ना रखते तो इस जो ये निकाल रहे हैं नदी से बोल्डर पत्थर रोड़ी, इस साइड को रखते तो यहाँ जाम भी नहीं लगता। यहाँ झील थी आगे वो, क्योंकि ये रोखड़ अपने साथ उस डम्बू को मिल जाएगा आगे वो बहा के, तो नदी और बंद हो सकती है। इसमें ध्यान देना चाहिए। जो ये ठेकेदार साहब हैं, पोबलैंड अपना बोगी में रख के मिट्टी को थोड़ा साइड में रख देता है, इस साइड को, जैसा तो जाम कम लगता। परसों दोस्तों हाल ही में नीचे नाचनी की नदी बंद हो गई थी, ऊपर डैम लग गया था, जाम लग गया था, तो नीचे नदी बंद हो गई थी, मच्छियाँ ऐसे तड़पने लग गए थे। मैंने भी किसी के वीडियो में देखा था, उस दिन तो मैं आ नहीं पाया। तो ये वाला सीन हो जा रहा है, जब यहाँ पर जाम लग रहा है, पूरी नदी बंद हो जा रही है, जब परिसर से फटेगा तो आप सोच सकते हो कितना तबाही का मंजर ला सकता है। मैं अभी तो भैंसकाल की ओर आ गया हूँ, यहाँ से दिखाने के लिए आप लोगों को। फाइनली दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ भैंसकाल गाँव पे। ये तो रोड हट के मकान हैं, इनके लिए तो उतना खतरा नहीं है। जो नीचे को बने हुए मकान हैं खेत की ओर नदी के किनारे में, उनको तो रात में नींद भी नहीं आ रही होगी दोस्तों, रात में ही आ रही नदी भी। रात में तो आदमी घर ही नींद में सोए रहता है, और तो उस टाइम अगर नदी ऊपर को उठ जाएगा तो मकान में डूब सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे भाई लोग मिले, भैंसकाल के रहने वाले होंगे। भैया से पूछते हैं, भैया नमस्ते, कहाँ के रहने वाले हो? यहीं के हो? तो थोड़ा ये बताएंगे यहाँ के बारे में। भैया नमस्ते, ठीक ठाक? और आप यहीं के रहने वाले होगे ना, भैंसकाल के? तो जो ये झील बदरी है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप लोग? जो खोला जाए ना तब सही रहेगा। अच्छा, मशीन तो लगी है, खोल तो रहे हैं, खोलने से आपको क्या लगता है कि मतलब सुरक्षित हो? हाँ सुरक्षित रहेंगे, फिर बढ़िया रहेगा। खोलने से तो अच्छा रहेगा, लेकिन काम थोड़ा ऊपर से हो रहा था, सही रहता। अच्छा हाँ, वो थोड़ा नीचे लगा रहा है ना, ऊपर से लगा रहे, थोड़ा चौड़ा कर देते। हाँ, गाँव वाले के लिए खतरा है ये। जिस हिसाब से मशीन वाले लगे हैं, भाई लोग काफ़ी मेहनत दे रहे हैं, वो भी काफ़ी मेहनत से वहाँ पर उसका मुँह खोला जा रहा है। लेकिन भाई साहब का कहना है कि हम सुरक्षित हैं, ये अगर ये मुँह खुल जाएगा करके। लेकिन भैया को मैं एक बात बताना चाहूँगा, जो सामने से जो पहाड़ रास्ता लगा है ना दोस्तों, भगवान ना करे कभी ये पहाड़ बड़े आकार में टूट के आएगा तो फिर और जाम लग सकता है। जैसे जाम लगेगा तो ये लोग भाई लोग जो है रात में गहरी नींद में सोए होंगे उस टाइम पे, है ना? नींद ही नहीं आती है रात। हाँ, अभी जो खुल रहा है अभी को मत देखो, अभी को खोलने का मतलब तो हम सुरक्षित है ना, अभी कोई दिक्कत नहीं। दिन का टाइम है, दिन में अगर आपदा आएगी भी तो आदमी भाग सकता है। तो रात में अगर अनाधुन बारिश होगी जिस दिन और ये पहाड़ टूट के आ गया, जो ये भाई लोग मशीन से यहाँ पर क्या बोलते हैं नदी का मुँह खोल रहे हैं और जो मलबा निकाल रहे हैं उसको भी उसके ऊपर ही मैं इकट्ठा कर रहे हैं। तो मेरा कहने वाला ये है कि जो नदी से जो मलबा निकाल रहे हैं उसको नदी के ऊपर में इकट्ठा ना करके साइड में लेके आते हैं ना उस मलबे को, क्योंकि वो पहाड़ के सीध में इस मलबे को भी इकट्ठा कर रहे हैं। जब पहाड़ आएगा अपने साथ उस मलबे को भी धक्का मार के आगे नदी के मुँह में फेंक देगा और जाम लग सकता है, नदी उठ सकती है। तो ये भाई लोगों का मकान है भैंसकोट में, क्या बोलते भैंसकाल में, ये रोड हट में जो मकान है दिख रहे हैं आप लोगों को, इनके लिए तो उतना खतरा नहीं है दोस्तों। जो नीचे खेत की ओर बने मकान है इनके, जो नदी किनारे में बसे हुए लोग हैं, उनके लिए बहुत ही खतरनाक हो चुका है। यहाँ पे आने वाले समय में मैं इस झील का नाम दूंगा मौत का झील। किसी मौत के झील से कम नहीं है, क्योंकि इसकी चपेट में मतलब 3-4 बस्ते तो अर्जेंटली आने वाले हैं। जैसे कि नाचनी हो गया, भकुना हो गया, एक सामने में कौन सा गांव है जो 2-3 फैमिली की, कैचवा हो गया, और भैंसकाल के लोग हो गए। मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगा ये तबाही, ये मंजर ना देखने को मिले, और शासन प्रशासन संज्ञान में इस चीज़ को लें और जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करने की कोशिश करें। और जो ये झील बदी है, ये नाली जो है, इसमें एक मशीन की बस की तो है नहीं, इसमें 2-3 पोपलाइन लगने चाहिए। और जो नदी से जो भी कचरा निकाल रहे हैं, जो भी बोल्डर निकाल रहे हैं, उसको उसी पैर के सीध आगे ना रख के उसको साइड में झील के और ऊपर साइड में रख दिया जाए, जिसके ऊपर से पहाड़ टूट के भी आएगा उतना नदी का मलबा और उसके आगे ना लग जाए, मतलब यानी कि मलबे में मलबा ना हो जाए, जाम ना लग जाए ज़्यादा। तो मैंने अभी देखा, ऐसे करके तो जाम लगाओ, देख लो। तो इनका कहने का मतलब भी वही है। ये भाई लोग यहीं के रहने वाले हैं। मैं अभी भैंसकाला पहुंच चुका हूं दोस्तों, तो मैं अभी अब निकलने वाला हूं। मेरी बिटिया रानी का भी इंटरवल का टाइम हो रहा है। अच्छा, ये शॉप आपकी है? आपकी है? सामान में क्या क्या मिल जाएगा यहाँ पे? छोटा मोटा बीड़ी सिगरेट टॉफी तेल साबुन, राशन पानी मिलता है, किराने की दुकान भी है? अच्छा, छोटा ढाबा खोल रखा है भैया ने। आपका शुभ नाम क्या हुआ? धनीराम। धनीराम। नाचनी
लग रहा है मुझे। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा इंद्र। इंद्र ना। ये मेन रोड है दोस्तों, बॉर्डर रोड है ये, हाईवे रोड। ऊपर को रोड ठीक है फिर है? मेरा नंदनवाड़ा। हाँ, एक ये आधी राती गाड़ा बोलते हैं, वहाँ पर कैसा हो रहा है फिर? सही है ना? 2-3 दिन से बारिश मतलब ठीक ठाक हिसाब में हो रही है, ज़्यादा मात्रा में नहीं हो रही है। जो एक बारिश हुई थी हमारे यहाँ आज से 1 हफ्ते पहले, अगर ऐसी बारिश हो जाएगी ना मतलब ये हरड़िया पहाड़ और आ सकता है। बिल्कुल। तो इसके लिए शासन प्रशासन से क्या कहना चाहोगे आप लोग? शासन प्रशासन से यही दुआ हमारे कि ये थोड़ा ये गधेरे के लिए भी थोड़ा कुछ दीवार की व्यवस्था किया जाए। बाकी तो क्या हो सकता है इसमें टाइम लग जाए, हमारे गांव कट रहा है इधर को ऊपर का। इसमें सरकार भी क्या कर सकती है? इसमें मैं सरकार को भी दोष ही दूंगा। थोड़ा जड़ पे चकडैम लग जाए। हाँ हाँ, चकडैम मतलब तगड़ा वाला चकडैम लगाया जाए, जिससे कि मतलब जो भी आपदा ऊपर से आ रहा है, जो भी स्लाइड जो भी लैंडस्लाइड हो रहा है, तो इधर गाँव की ओर नुकसान न करे। गाँव की ओर मतलब सुरक्षा दीवार देनी है इसमें फिलहाल, चकडैम बिल्कुल तारों से जकड़ के, जो कि गांव के लिए तो दिक्कत न हो। जब पहाड़ टूट के आएगा तो उसमें शासन क्या करेगा, प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे जो वो कटाव हो रहा है थोड़ा जड़ के लिए, तो उसके लिए थोड़ा सा दीवार लग, हाँ, जो कटाव हो रहा है गांव सुरक्षित हो जाए। इस साइड को, दोनों साइड को मतलब सुरक्षा दीवार लग जानी चाहिए। ये झील दोस्तों कम से कम 1-1.5 किलोमीटर के दायरे में बदी हुई है। हाँ भैया, कितना किलोमीटर होगा आपके हिसाब से? 5-6 किलोमीटर हैं? 5 किलोमीटर तो लंबी झील बदी है। बाप रे दोस्तों, मैं तो उतना ऊपर तो जा नहीं पाऊंगा, मैं थोड़ा लेट रहा हूँ। अब इंटरवल का भी टाइम होने वाला है बिटिया रानी का। तो भैया यहीं के रहने वाले हैं। वो जो मोटर पुल है आगे में, इस मोड़ से भी और आगे में मोटर पुल, उसके शीर्ष से झील बदी है। ये बोल रहे हैं भैया 5 किलोमीटर में मौत का झील देखने को मिल रही है दोस्तों। बहुत ही खतरनाक सीन रखा है। देखो ये नदी किनारे में बसे हुए गाँव है नीचे को, ये जो ये मकान दिख रहे हैं ना, इसके जड़ से आप तालाब में देख रहे हो गए। तो इनके लिए कितना खतरनाक सीन हो रखा है यार। कैसी आएगी इनको भी नींद? भगवान करे यार सब सुरक्षित रहें। तो अब क्या ही कर सकते हैं, अभी हम इसमें दिखाने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। और सामने में भी इतना ऊंचा विशाल का पहाड़ है, पहाड़ नज़र आएंगे। और सामने में देखो तो ऐसा लग रहा है कैलाश माउंट एवरेस्ट है जैसे, देखो सेम उसी आकार में है। ये पहाड़ है मेरे ससुराल का पहाड़ है। तो मैं अभी निकलता हूँ नाचने की ओर, फिर मिलते हैं आप लोगों को। तब तक के लिए बने रहें ब्लॉग पे।